चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यूज्ड, ये जो है इसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है 25 एंड 26। ठीक है, क्योंकि आप खुद से भी ट्राई करेंगे थोड़ी दिक्कत वहाँ पे आपको जाएगी, तो उसे हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ें हैं जो कि हमने अभी तक नहीं देखी हैं। देखो, calculate the amount that will be posted to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। तो ये आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये क्या हो गया? ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गया। क्या लिखते हैं इसको यहाँ पे हम? ये क्या बना रहे हैं, पहले तो ये क्लियर हो जाए। क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या है ये हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स है। ठीक है, कितना है? 20,000। तो यहाँ पे मैंने 20,000 लिख दिया। क्लियर? अब आगे देखते हैं। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। पिछले साल, ध्यान देना, पिछले साल हमने एडवांस दे के रखा था अपने क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो हमने एडवांस दिया है स्टेशनरी के लिए, तो हमारे द्वारा दिया गया एडवांस क्या है? ये एसेट है या लायबिलिटी है? हमने लिया है किसी से तो वो तो लायबिलिटी है, हमने किसी को दिया है तो क्या है? एसेट है। तो ये भी आपका क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर ही बनाएंगे हम। सब कुछ ये सब क्रेडिटर्स के अकाउंट के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है? हमको परचेजेस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब दो दो बैलेंसेस हैं, एक बैलेंस है हमारी लायबिलिटी के लिए और एक बैलेंस है हमारे एसेट्स के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? एक बैलेंस है हमारे क्रेडिटर्स के लिए और एक बैलेंस है हमारे एडवांस के लिए जो हमने दिया है। एडवांस टू सप्लायर्स लिख दो, क्रेडिटर्स लिख दो, फॉर स्टेशनरी लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि यार एक तरफ से उधार है, दूसरी तरफ से एडवांस है, तो आप ये मान के चलिए कि कोई एक क्रेडिटर नहीं है, बहुत सारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं ना। हम अकाउंट यहाँ पे एक ही बना रहे हैं, मल्टीपल क्रेडिटर्स हो सकते हैं। किसी को एडवांस दिया हुआ है और किसी से हमने उधार में लिया हुआ है। तो ये जो हमने एडवांस पे किया है स्टेशनरी का, क्योंकि हम स्टेशनरी का ही परचेज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2,000। क्लियर है ये बात? चल, अब उसके बाद अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने पे किया है तो मैं लिख दे रहा हूँ टू कैश। कितना? 1,08,000। ठीक है, उसके बाद है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2019। ठीक है, ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2019, तो ये हो गया आपका क्या? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिटर्स के लिए लिख देते हैं टू बैलेंस क्या? कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना अमाउंट है? 13,000। तो ये 13,000 मैंने ये लिख दिया, ये भी हो गया। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, अब एडवांस जो दिया है उसका भी क्लोजिंग बैलेंस है। तो देखो, जैसे ये क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्लोजिंग क्रेडिटर्स। उसी प्रकार से ये जो हमने एडवांस दिया है इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, तो बाय बैलेंस
कैरीड डाउन, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, कितना अमाउंट है, ये है 3000 रुपये। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल और केवल बैलेंसिंग करनी है। तो बाय परचेजेस, ठीक है, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है आपका। तो चलिए देखते हैं, 2000, 1,08,000, 13,000 और -23,000, तो ये हो जाता है बाय परचेजेस 1,00,000 रुपये। चलो एक बार मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है तो एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ आपको, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास अगर उनको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड देना है तो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे देंगे पहली बात तो ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्लोजिंग डेबिट साइड लिखेंगे। साथ ही साथ आपको ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस भी दे देंगे। तो जब ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस देंगे तो ये आपके लिए क्या है, एसेट है। तो एसेट डेबिट साइड लिखेंगे ओपनिंग, और क्लोजिंग लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में। ठीक है, हमने जो पेमेंट किया है उसे टू कैश में लिख दिया, और फिर जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर परचेज, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, 1,00,000 रुपए के आपके आ गए परचेजेस। क्लियर है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं है, ओपनिंग स्टॉक आप देखो कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 30,000। तो 30,000 प्लस परचेजेस, परचेजेस हमने अभी अभी फाइंड किया 1,00,000। ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा कितना, ये 5,000। तो ये 5,000 कर दिया, तो 130 माइनस 5 दैट वुड बी 1,25,000। क्लियर है, दैट इज योर आंसर। समझ में आई बात। तो ये 25th एक बार बहुत अच्छे से खुद से एक बार ट्राई करके देखो, उसके बाद 26 पे आते हैं।